दुनिया में राम को प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। पहले भी थे राम को प्रेम करने वाले लोग, आज भी है राम को प्रेम करने वाले लोग, सदा रहेंगे राम को प्रेम करने वाले लोग। लेकिन भूत भविष्य और वर्तमान में जिन्होंने सच्चे राम प्रेम की परीक्षा दी हो, वो केवल महाराज दशरथ है। महाराज दशरथ राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। बोले कितना? बोले बिछरत दीन दयाल। भगवान राम के बिछुड़ने से उन्होंने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। वो कहते हैं जब तक राम है तब तक शरीर है, राम नहीं तो शरीर। आप और हम सब मुहावरे में बहुत लोग कहते हैं कि आप हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। आपने भी बहुत लोगों के बारे में ये कमेंट्स किया होगा कि आप तो हमें प्राण से ज्यादा प्यारे। लेकिन ये प्राण से ज्यादा प्यारे इस मुहावरे को चरितार्थ केवल दशरथ जी ने किया। भगवान राम को भी कितने लोगों ने कहा होगा कि आप हमें प्राण से प्यारे हैं, लेकिन राम से विरह हुआ तो रो लिए, खून के आंसू रो लिए, भूखे रह लिए, उपास कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, वो सब कर लिया, लेकिन प्राण का परित्याग। एक में वो दशरथ है जिन्होंने राम के विरह में प्राण परित्याग किया। लेकिन आप सबसे श्रद्धा से पूछता हूं कि अगर राम के विरह में दशरथ ने प्राण का परित्याग किया तो कृष्ण के विरह में किसने प्राण का परित्याग किया? अब बड़ी चर्चा सुनते हैं कि कृष्ण के विरह में गोपियां, पूरा गोपी गीत है। कृष्ण के विरह में राधा, पूरा राधा का अपना चरित्र है। लेकिन मुझे क्षमा करना, भागवत में एक में वो चरित्र है जिन्होंने कृष्ण के विरह में प्राण त्याग किया, वो देवी कुंती है। कृष्ण के विरह में जो प्राणोत्सर्ग किया है, जैसे ही देवी कुंती के कानों पर यह समाचार आया कि भगवान कृष्ण के पैरों में बहेलिये का बाण लगा है और उन्होंने अपने ही लीला को पूर्ण करके अपने गोलोक को चले गए हैं, तो ही कुंती ने कहा जिस धरती पर कृष्ण नहीं रहा उस धरती पर कुंती रहकर क्या करेगी। और कुंती ने भी प्राण का उत्सर्ग कर दिया। राम के विरह में दशरथ ने प्राण का उत्सर्ग किया, कृष्ण के विरह में कुंती ने प्राण का उत्सर्ग किया। इसलिए भाषा का ये मुहावरा कि आप हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, ये चरितार्थ किया है तो दोनों ने ही किया है। बाकी कहते तो हम सब हैं कि आप हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, लेकिन जरूरत पड़े तो कह दे कि नहीं आज बरसात हो रही है, नहीं आ सकते आपसे मिलने, इतना ही प्रेम है हमारा। बस बरसात भी हो तो हम नहीं जाएं। लेकिन भगवान के लिए प्राणोत्सर्ग की सीमा तक का जो प्रेम है वो महाराज दशरथ का है। इसलिए तुलसी वंदना प्रकरण में इस बात को उठाते हैं, आरंभ में उठाते हैं, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जिन्हें राम पद। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में है। आइए इससे महाराज दशरथ के जीवन में थोड़ा सा झांके कि दशरथ जी में वो क्या वैशिष्ट था कि वो परमात्मा के पिता बन सके। क्योंकि परमात्मा का पिता बनना साधारण बात नहीं है। अगर आप और हम में से हमारा कोई बेटा किसी बड़े पद पर चला जाए तो भी हमको गौरव होता है, बड़े गौरव होता है। हमारे यहाँ तो एक बार एक चुनाव में, गांव के प्रधान के चुनाव में, गांव प्रधान का चुनाव था,
और पिता और पुत्र दोनों ही चुनाव में खड़े हो गए। अब ग्राम प्रधान का चुनाव था तो पिता भी खड़ा हो गया और पुत्र भी खड़ा हो गया। दोनों ने अपना अपना प्रचार प्रसार खूब किया। अब पिता और पुत्र का जब वोटिंग हुई तो पुत्र 10 वोटों से जीत गया और पिता हार गया। लोग उसको मजाक उड़ाने लगे कि अरे तुम भी दम नहीं थी तो काय को चुनाव लड़े, अपने बेटे से ही हार गए। तो उसने क्या सुंदर बात कही, बोले नहीं नहीं मैं तो जान करके हारा। बोले क्या? बोले जीत जाता ना तो केवल प्रधान बनता, अब हार गया हूं तो प्रधान का बाप बना। अरे मेरा बेटा प्रधान बना भाई, इस बात का गौरव है मुझको। तो किसी का बेटा कुछ बड़े पद पर चला जाए तो गौरव होता है उस व्यक्ति को। जो भगवान का पिता बना होगा उसको कितना गौरव रहा, कितना गौरव रहा होगा उसको, जिसका। क्योंकि मेरे सामने कुछ विद्यार्थी बैठे इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि किसी व्यक्ति को 3 लोक की संपदा मिल जाए तो भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता उसको उस समय होती है जब उसके संतान का यश उसके कानों पर आता है। अपने बेटे बेटियों का यश, उसकी सराहना, उनकी प्रशंसा जब किसी के कान पर जाती है तो उसे लगता है मुझे 3 लोक का वैभव। तो जिसका बेटा राम हो, जिसके सारा जगत वंदना करता हो, उन महाराज दशरथ को कितना गौरव रहा होगा कि मैं राम का पिता हूं, मैं राम का पिता हूं।